कन्हैया बंसी बजाए। गजब की बांसुरी बजती है कि वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ या मुरलीधर कन्हैया की। जहां ना काम चलता था तीर और कमानों से, वहां नटवर विजय नटवर की होती थी बंसी के बजाने से। बंसी बजाए कन्हैया। जब कन्हैया बंसी बजाए, गोपियां बंसी को सुनी और बंसी को सुन के रह नहीं पाए। गोपियां जो काम कर रही थीं, काम उल्टा सीधा करने लग गई। कन्हैया की बंसी सुने, जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कारज निपटाई। उल्टे कर सिंगार गोपियां बंसी बट को धाई। एक गोपी खीर बना रही थी। अब खीर में जैसे ही चीनी डालने गई, उसी समय कन्हैया बंसी बजाए। जैसे कन्हैया के बंसी सुने, गोपियां क्या करी कि खीर में चीनी डालने की बजाय नमक डाल दी। एक गोपी साग बना रही, साग में नमक डालने की बजाय बंसी सुन के भूल गई सुध बुध और चीनी डाल दी। एक गोपी 56 प्रकार का भोजन लगा के पति को देने जा रही थी। जैसे ही बंसी बजी, 56 भोग गाय को दे दी और गौ को साग, पति को भूसा। ऐसी मत बौराई, पति के सामने भूसा रख दी और चली गई जहां बंसी बज रहा है। खीर में नमक, साग में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। गौ को साग, पति को भूसा, ऐसी मति बहुराई। जब कन्हैया की बंसी बजती थी, तो जो जड़ थे, पेड़ पौधे, वो हिलने लग जाते थे और गाय जानवर जो थे वह जड़ होके खड़े हो, जिससे एकदम मग्न होके सुनते थे। कन्हैया की बंसी सुन करके सबरी गोपियां अपने, एक गोपी श्रृंगार कर रही थी और आंख में काजल लगाने जा रही थी। कन्हैया की बंसी सुनी और काजल को आंखों के बजाय ओठन में लगाए ली। एक गोपी गले में मंगलसूत्र पहनने जा रही थी। बंसी सुन के भूल गई और मंगलसूत्र को हाथन में डाला। पग में पहुंचू कर में पायल, कान में नथनी सजाई। नैन महाबर पग अंजन, बिंदी कपोल चिपकाई। एक गोपी बिंदी लगा रही थी, बंसी सुन के गालों में लगा रही और काम छोड़ करके गोपियां सब गई जहां भगवान कृष्ण बंसी बजा रहे थे। शरद पूर्णिमा की रात्रि, कन्हैया सभी गोपियों को देखे। ये गोपियां कौन हैं? गोपी कौन है? गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जो प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस कथा का पान करे उसे गोपी कहते हैं। आप सब भी गोपियां हैं, हम भी गोपियां हैं। जो प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण कथा का पान करे वह गोपियां हैं, सभी गोपियां। एक गोपियां जो हैं ये वेद मंत्र है। जब कन्हैया अवतार लिए तो जो वेदों के मंत्र हैं
वो सब गोपियां बन के आए। कन्हैया स्वागत करते हैं, आओ गोपियों स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाम ते ब्रजस्या कश्चिद ब्रूता गमन कारणम। स्वागत है गोपियों, आओ। ब्रजः किम करवाम वह, मैं आपका क्या प्रिय कार्य करूं। ब्रज साना वयम कश्चिद, ब्रज में सब कुशल मंगल तो है। ब्रूता गमन कारणम, आप क्यों आई हो, आपके आने का कारण क्या है। गोपियां आई, गोपियां उल्टा श्रृंगार की हैं, काजल ओंठ में लगाई हैं, पायल हाथ में पहनी है, नथनी कान में पहन के आई। कन्हैया मुस्कुराते हैं। अरे गोपियों, गोपिया कहती कन्हैया आपको हंसी आ रही है, हम आपके लिए तो सजी हैं, हम आपको रिझाने के लिए आए। कन्हैया आप प्रसन्न हो, और क्या, आप दुनिया वालों को रिझाओगे। आप होंठ में लिपस्टिक की बजाय काजल लगा के जाओगे, दुनिया नहीं रिझेगी। लेकिन मेरे प्रभु रिझ जाए क्यों, तन की सुंदरता नहीं, उन्हें तो मन की सुंदरता चाहिए। गोपियां श्रृंगार करके अपने प्रभु के पास गई हैं। इसलिए कहते पत्नियों को श्रृंगार अपने पति के लिए करना चाहिए। यदि पति नहीं है, पति परदेश गया है, तो पत्नियों को 16 श्रृंगार करके नहीं रहना चाहिए। श्रृंगार पति के लिए होता है, पति हो तो श्रृंगार करना है, पति नहीं है तो श्रृंगार नहीं करना, सज धज के नहीं रहना चाहिए पत्नियों को। श्रृंगार जो है पति का होता है। अगर पति घर से बाहर है तो ज्यादा प्रसन्नता नहीं, मुस्कान आप रखो, लेकिन पति न हो तो 16 श्रृंगार करके कहीं घूमने नहीं जाना चाहिए, घर पे ही रहे श्रृंगार। लेकिन कहते सौभाग्यनी आभूषण हीना, विधवन के श्रृंगार नवीना। श्रृंगार तो किसके लिए करना है। कुछ पत्नियां शिकायत करती हैं, मेरे पति ऐसे हैं, मेरे पति वैसे हैं। आप 2 दिन विधवा स्त्री के साथ बिता लो, आपको पता चल जाएगा कि मेरे पति जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। बोल राधे राधे। गोपिया कहती कन्हैया हम आपके लिए श्रृंगार करके आई हैं, आप प्रसन्न हो, हमें तो आपको रिझाना है, दुनिया को रिझाने नहीं आई। गोपियां ओठन में काजल लगाई, कान में नथनी पहन के गई। हमारी जो मैया हैं, उल्टा श्रृंगार करोगे तो दुनिया नहीं रीझेगी, लेकिन कन्हैया रीझ जाएंगे। हमारे पति लोग, भाई लोग बेचारे परेशान रहते, क्यों? मुझे लक्ष्मी का ही चाहिए, ओरिजिनल वाला चाहिए, सुंदर बनना है। लिपस्टिक ला ला के परेशान, पता ना कितनी लिपस्टिक लगाती है। भाई लोग एक काम करना, एशियन पेंट परमानेंट एक बार ला दो, बार बार लाने की जरूरत ही नहीं है। श्रृंगार आप जब किसी को देखो यह इतना सुंदर है, आप उसे मत देखो, ये देखो कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जब कोई बेटा दिखता है प्यारा सा बच्चा, हम सोचे थे बहुत अच्छे संस्कार हैं, इसके माता पिता कितने अच्छे होंगे। तो हम आपको बनाने वाले माता पिता ये हैं। तो आप बच्चे को देखते हो तो लाल सा जगती इसके माता पिता से मिले, कैसे होंगे।
तो जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। कन्हैया कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कन्हैया कहते गोपियों जाओ, जाओ आप यहां से। अच्छा, आप ये देखने आई हो अपने पतियों को छोड़ के, दृष्टम बनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम। आप वन देखने आई हो कि शरद पूर्णिमा की रात्रि यह वन कैसा लगता है, कैसा दिखता है। देख रही गोपियों अब तुम जाओ। गोपियां कहती प्रभु हम नहीं जाएंगे, हम आधी रात को घर छोड़ के पति को छोड़ के आए हैं, आप कहते हो जाओ। कन्हैया कहते हैं जाओ अपने पतियों के पास जाओ गोपियों। जब नहीं जाती हैं तो कन्हैया कहते हैं कि एक पतिव्रता स्त्री थी, उनके पति अग्निहोत्र ब्राह्मण थे, जंगल से लकड़ी लाते थे, अपना जीवन यापन करते थे। घर में हवन कुंड बना हुआ था, उसमें नित्य हवन किया करते थे, अग्नि जलता रहता था। एक दिन उनके पति आए, पत्नी के सर में, पत्नी के गोद में सर रख के सो गए, नींद आ गए पति को। उनका एक छोटा सा बेटा खेलते खेलते अग्नि के पास पहुंच गया और पत्नी सोची मेरे पति थके हुए आए हैं, मेरी जंघा में सर रख के सो रहे हैं, यदि मैं बेटे को बचाने जाती हूं तो पति की निंद्रा भंग हो जाएगी, मेरा पतिव्रत धर्म टूट जाएगा, दूर हो जाएगा। क्या करूं? देखते ही देखते उनका बालक जलती हुई अग्नि में गिर गया। पत्नी सोची मेरा पति जाग जाएंगे, मेरा पति व्रत जो है वह नष्ट हो जाएगा। आंखें बंद कर ली, वहीं बैठी रही। 1 घंटे के बाद जब पति की नींद टूटी, पत्नी दौड़ के गई, अग्नि जल रही थी, बालक जला नहीं, खेल रहा था। क्यों? मानो जैसे जलती हुई अग्नि में जल में क्रीड़ा कर रहा हो। अग्नि देवता सोची यह जो पत्नी है, पतिव्रता स्त्री है, यदि मैं इसके पुत्र को जलाती हूं तो यह यमराज तक मेरा पीछा नहीं। कहते पतिव्रता स्त्री में इतना सामर्थ्य होता है, अग्नि देवता जला नहीं सकते उतने उसके पुत्र को। यदि कोई पतिव्रता स्त्री है और किसी को बद्दुआ दे देती है, श्राप देती है, तो वह लग जाता है, इतना समर्थ होता है। कन्हैया कहते गोपियों जाओ, पतियों के पास जाओ। गोपियां कहते हैं कन्हैया आपने ये कहानी सुनाई, ये अधूरी है, पूरी हम करते। वही पति परदेश चले गया धन कमाने के लिए। अब वो जो पत्नी थी, पति को भोजन भोग लगाए बिना भोजन नहीं करती थी। अब पति परदेश में है तो भोजन करेगी कि नहीं करेगी? पति जब जा रहा था, पत्नी बोली मैं आपकी न भोजन नहीं करती हूं, कैसे करूंगी? कहते मेरे एक मिट्टी का मूर्ति बना लो और जब मैं प्रदेश में रहूं तो मिट्टी की मूर्ति को भोजन भोग लगा के पा लेना। अब पति के जाने के बाद जो मिट्टी की मूर्ति थी भोजन भोग लगाती, भोजन पाती। एक दिन सुबह उठ के अपने पति को झाड़ रही थी, सेवा कर रही थी। पति आ गए दरवाजे पे, बोले देवी मैं आ गया परदेश से। गोपियां बोले कन्हैया अब आप बताओ। पति बाहर खड़ा है दरवाजे में और पत्नी पूजा कर रही है।
तो क्या करे, क्योंकि पूजा को बीच में छोड़ के उठना नहीं चाहिए। तो क्या करे? कन्हैया कहती है, अरे गोपियों, जिसकी पूजा कर रही है वह मिट्टी के पति हैं। जब असली पति आ गया है तो बची हुई पूजा असली पति की कर ले जो आ गया है। गोपियां कहती हैं, बस कन्हैया बस, आपने हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। ये जो पति हैं यह मिट्टी के पति हैं। ये शरीर मिट्टी है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। यह शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। ये तो जगतपति हैं। हे प्रभु, हम आपके पास सब कुछ छोड़ के आ गए हैं, आप कहते हो पुनः मिट्टी के पतियों के पास जाएं। गोपियां कहती, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। मीरा जी कहती, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट सो मेरो पति होए। भगवान किसे कहते हैं? जिसके पास धन होता है उसको धनवान कहते हैं, जिसके पास विद्या होता है उसे विद्वान कहते हैं, जिसके पास संपत्ति होता है उसको संपत्तिवान कहते हैं। कहते हैं जिनके पास भग है, ऐश्वर्यम समस्त भग यशसा श्रीयः समस्त ज्ञान वैराग्यम यो खड़ नाम भग इति भगवानाः। उत्पत्ति प्रलय संहारम गतिम अगतिम वेद विद्याम खड़ नाम भग इति भगवानाः। जिनके पास कौन? उत्पत्ति प्रलय संहार गतिम अगतिम वेद विद्याम, उसे भगवान कहते। जितनी गोपियां हैं कन्हैया उतने रूप धारण किए हैं और रास करने लग गए। राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। करते करते गोपियों को अभिमान आ गया। गोपियों के मन में देखो, हम इतने प्रिय हैं कन्हैया के, कन्हैया हमारे साथ गलवैये पे गलवैया डाल के नृत्य कर रहे हैं, रास कर रहे हैं। कन्हैया सोचे, गोपियों अभिमान आ गया। कन्हैया अंतर्ध्यान होके वहां से चले गए। आगे राधा जी को अभिमान आ गया, उनको भी छोड़ के कन्हैया अंतर्ध्यान हो गए। जब कन्हैया दूर चले गए, गोपियां रोने लग गईं और रो रो के कहती, अरे प्रभु हमसे भूल हो गई, अपराध हो गया, आप छोड़ के क्यों चले गए? आप आओ, प्रकट हो,
सारी गोपियां मिलके गीत गाती हैं रोती हुई। गोपियां गीत गाती हैं। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारगण, सूरज नाचे चंदा नाचे, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारगण, मन मेरो बन गयो सके पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सके पावन वृंदावन। जब कन्हैया अंतर ध्यान हो गए, गोपियां कहती है प्रभु छोड़ के कहां चले गए। कन्हैया कहते हैं अरे गोपियों आप भी ढूंढ लो, हमने भी तो ढूंढा था। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी लताओं से बनों से पत्तों से पूछ रहे हैं, और आज गोपियां पूछ रही हैं आपने सांवरे को देखा, आपने कन्हैया को देखा, और गीत गाती हैं रोती हुई। जयति ते देकम जन्मरा ब्रजा, सयत इंदिरा सासुरात रहे, सयत दृष्टा नीचतागता, पैगता सवा सरदोदासये साधु जात सा, सरसिरो सूरत नाथ ते सुल्कदासिका, चला